नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। चलते हैं सवाल को, जहां पे हमने अंत किया था वहीं से शुरुआत करेंगे। तो 80 नंबर सवाल तक हमने देख रखा था। अब हम चलेंगे आपके 81 नंबर सवाल की तरफ। 81 नंबर सवाल कंप्यूटर महोदय दिखाया जाए। 81 नंबर सवाल क्या है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है और बहुत ही सुंदर। सुंदर क्यों है अभी आपको पता चलेगा। कह रहा है एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा। एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा। निखिल, दरवाजा बंद करो। कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब हैं? इस सवाल को लगाने का दो तरीका है। एक तरीका तो आप x मान करके लगाएंगे या n मान करके लगाएंगे। क्या करें, एक बार आप टोटल संख्या यानी कुल कुल सेबों की संख्या x मान लीजिए, उसके बाद सवाल को लगाइए। दूसरा तरीका यह है कि क्या करें, इस वाले सिचुएशन में आप कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनाएंगे, यानी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनाएंगे, यानी कॉम्प्लिकेटेड समीकरण बनाएंगे, कठिन, जो थोड़ा सा समय को ज़्यादा लेगा। आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि सिर्फ सवाल को लगाना नहीं होता है। सिर्फ सवाल को लगाना ही नहीं होता है, कम समय में सवाल को लगाना होता है। तो पहले तरीके पे मेरी मानेंगे तो आप नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, अभी पता चलेगा। दूसरे तरीके पे मैं कहूँगा जाइए। क्यों? देखो कैसे। जब भी दूसरा तरीका जो है वो ऑप्शन यानी कि विकल्प को चुनो, एक एक विकल्प को चुन लो और आंसर की तरफ पहुंच जाओ। लेकिन विकल्प को चुनने का भी एक तरीका होता है कि क्या एक एक करके सारे विकल्प चुने या किसी एक विकल्प से ही काम चलाया जा सकता है। तो मेरा क्या कहना है कि आप कैसे करें जो मैंने किया, और मैंने बहुत सारे सवालों में, बहुत सारे एग्जाम में ये ट्राई किया है। ठीक, वो क्या है? वो ये है कि जब भी आप विकल्प को चुनिए तो सबसे पहले विकल्प आप सी को उठाएं, उसको चेक करें। अगर वो गलत है तो बी को उठाएं और बी को चेक करें। अगर वो गलत है तो फिर आप जाएंगे ए को उठाएंगे, उसको चेक करेंगे। अगर ए भी गलत हो जाए तो डी जाएंगे। यानी जो सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन टेकिंग है वो है पहले सी, फिर उसके बाद बी, उसके बाद डी और उसके बाद ए। या फिर ये कह सकते हैं कि ए के बाद डी, है ना, ए के बाद डी। इस तरीके से आपको ऑप्शन चुनना है। तो इस सवाल को इस वाले मेथड से आप लगाना चाहें तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कैसे करना है। टोटल संख्या कितनी मान लेनी है? x। उसके बाद पहले ग्राहक, दूसरे ग्राहक और तीसरे ग्राहक और चौथे ग्राहक, ऐसे आपको बांट लेना है जितने भी ग्राहक है। और जो सवाल कह रहा है स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें कर लेनी है। दूसरा जो आप क्या करेंगे, उसके बाद उसके बाद आप एक एक्सप्रेशन एक्स के टर्म में, या जो आपने माना है टोटल, उसके टर्म में एक एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना, उसको वहां से एक्स की वैल्यू निकल रही होगी और आप आंसर दे पाएंगे। ठीक, ये तरीका लेंदी है। ठीक है, क्या है? लेंदी। और इसको हम लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे भैया? स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो क्या करें? सबसे पहले मैंने बोला है एक ऑप्शन को उठा लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, सी वाले ऑप्शन को उठाऊंगा सबसे पहले, है ना। अब चेक करेंगे तो कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुल सेबों का, तो मैंने मान लिया कि कुल सेब कितने हैं। मैंने मान लिया कि कुल सेब क्या है, 20 है। ये सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि आंसर कितना है, 20। तो 20 को मैंने मान लिया है। अब जो पहला ग्राहक है, उसको कह रहा है 20 का आधा, यानी कुल का आधा करेंगे तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। और एक दिया जा रहा है। जो दूसरा ग्राहक है उसके लिए कह रहा है कि शेष का 1/3 तथा एक सेब, शेष का 1/3 तथा एक सेब, ये कितना हो जाएगा? यानी पहले ग्राहक को कितना उसने दे दिया है, तो 10 1 11 11 सेब दे दिए हैं।
तो दूसरे को कितना देगा, इसी 20 में से पहला वाला घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो आप देखेंगे 9 बचेगा। 20 में से 11 को घटा दोगे तो 9 बचेगा। अब कह रहा है जितना मतलब बचा हुआ है उसका 1/3, उसका 1/3 और 1 किसको मिलता है, सेकंड वाले को। बात नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से सुनो। क्या टोटल कितनी संख्या मैंने मान ली है, 20। ये सही है कि गलत अभी पता नहीं है, ठीक। टोटल मैंने मान ली है 20 और 20 के बाद कह रहा है आधा, 20 का आधा और 1 पहले ग्राहक को दे देता है, तो कितना दे देगा, 11 दे देगा। 20 का आधा 10 और 1 11। दूसरे को कितना देगा, कह रहा है बचे हुए का, तो पहले को कितना दे दिया है 11 और जब बचेगा कितना, तो आप देखेंगे 3। अच्छा बचे हुए का तो बचा कितना 9, उसका 1/3 प्लस 1, ये देखो 3 त्रिक का 9 और 1 कितना हो जाएगा 4। यानी दूसरे ग्राहक को कितना देगा 4। और तीसरा ग्राहक भी है, तीसरे ग्राहक को कितना दिया जा रहा है, तो तीसरे ग्राहक को दिया जा रहा है शेष का 1/5। अच्छा कह रहा है शेष का 1/5, तो अब कितना बचा होगा, पहले को 11 दे दिया, दूसरे को 4 दे दिया, तो आप देखिए 11 4 कितना होता है 15, यानी 20 में से 15 जा चुका है, बेच चुका है सेब, तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 5 बचेगा। लेकिन ये तो बचा हुआ पार्ट है, कह रहा है इसका 1/5, शेष का 1/5 और 1, ठीक। अब ये तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि इसको देखोगे तो 1 और 1 कितना 2, यानी जो तीसरा ग्राहक है उसको कितना सेब मिल रहा है, तीसरे ग्राहक को मिल रहा है कितना 2 सेब, ठीक है। अब कोई और है क्या, 1 सेब तीसरे ग्राहक को, इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। इसके बाद यानी जो चौथा कंडीशन है वो बचा वाला पार्ट है, वो कितना बच गया, तो कहेंगे कि आप 3 बच गया है। अब कितना हो चुका है टोटल मिला करके, अगर ये बात 20 हो जाती है तो आपका ऑप्शन सही है, अगर नहीं होती है तो दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। 11 4 15 और 2 17 और 3 20, क्या ये 20 है, जो कंडीशन सवाल में कहा गया है उसको हमने सेटिस्फाइड करवा लिया है। उसके बाद देख रहे हैं टोटल सेबों की संख्या कितनी आ गई है 20, है ना, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ही सही हो जाएगा। ये कम समय में जवाब मिल जाएगा। इस वाले में जाएंगे तो होगा क्या, कैसे, इतना टोटल है, पहले को आधा प्लस 1 यानी इतना दिया गया है, दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे के लिए इसी पार्ट से इसको घटाएंगे, उसका 1/3 लेंगे, फिर यहां जाएंगे उसको इस वाले पार्ट को फिर इससे घटाएंगे, इनको जोड़ करके घटाएंगे, फिर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा समीकरण मिलेगा जिसमें आपको x की वैल्यू निकालने में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये वाला सरल नहीं है, कठिन है। सरल तो है लेकिन समय ज़्यादा लेगा, तो हमें समय ज़्यादा नहीं खर्चा करना है, इस वाले ट्रिक से जाएंगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, है ना। अगर ये हमारा 20 नहीं सेटिस्फाइड होता, सारे कंडीशन जो सवाल ने कहे हैं, तो हम बी को चेक करते, बी वाले ऑप्शन को, ठीक, उसके बाद ए को और उसके बाद डी को, ठीक। ये प्रोसेस होता है ऑप्शन को चेक करने का। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा होता है तो उसकी टेंडेंसी यही होती है कि वो क्या करें, ए और डी को कभी भी ऑप्शन ना बनाए, क्योंकि थोड़ा तो आप मेहनत करें, है ना थोड़ा तो आप मेहनत करें। रोज मैं कहता हूँ कि लाल से नहीं लिखूंगा, थोड़ा कम यूज करूंगा, लेकिन लाल से लिख देता हूँ और लाल इतना गाढ़ा लिख जाता है, चिपक जाता है कि वो बिगड़ता ही नहीं है। गंदा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, गंदा है। आप कैसे हैं, अपने माता पिता के अच्छे वाले बच्चे कि गंदे वाले बच्चे? पढ़ रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, है ना, पढ़ रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। आगे चलते हैं और आगे का सवाल और ही खूबसूरत है। वो सवाल क्या है, 82 नंबर। क्या है 82 नंबर सवाल में? 82 नंबर सवाल में है कि रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। दो स्टेशन के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य 525 है।
तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 850 है। आरक्षण प्रभार कितना होगा, यानी रिजर्वेशन। आरक्षण प्रभार का मतलब यहाँ क्या है, रिजर्वेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। टिकट का प्राइस यानी टीपी लिख दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ फुल टिकट। क्या है, फुल टिकट और हाफ टिकट। ओह माय गॉड, पिक्चर वाले हाफ टिकट। तो टोटल प्राइस यानी कुल टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा, कह रहा है फुल टिकट की वैल्यू नहीं दी, हाफ टिकट की वैल्यू नहीं दी। तो जब चीज़ें दी नहीं होती हैं तो हमें अपने आप से ही माननी पड़ती है, और जब मानेंगे तो क्या मानेंगे, मान लेते हैं एक्स, यानी फुल टिकट की वैल्यू कितनी है, एक्स रुपया। आधे टिकट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बटा 2 रुपया। सवाल में ये बात बोली गई है। ठीक, दूसरा जब देखेंगे तो रिजर्वेशन चार्ज की बात करें तो उसको हम आरसी लिखे दे रहे हैं, है ना, आरक्षण प्रभार। ठीक, दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, यानी जो हम मानेंगे वो चीज को भी अलग अलग ही मानेंगे, है ना। तो इसको मान लेते हैं वाई। ठीक, कह रहा है फुल टिकट के लिए जो रिजर्वेशन चार्ज है, सवाल पढ़िए, फुल टिकट के लिए जो रिजर्वेशन चार्ज है वाई है, और हाफ टिकट के लिए भी वाई ही रिजर्वेशन चार्ज है, यानी रिजर्वेशन चार्ज में कोई अंतर नहीं है। ठीक, अब कह रहा है दो स्टेशनों के बीच की दूरी, है ना, मान लो यहां से आपको इलाहाबाद से जाना है लखनऊ, तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी को बताया गया है कितना पैसा, तो वो 525 है ना। तो मैं मान लेता हूं कि एक तो टिकट का पैसा होगा और दूसरा रिजर्वेशन का पैसा होगा। तो टिकट का पैसा कितना है, एक्स, रिजर्वेशन का पैसा कितना हो जाएगा, एक। फुल टिकट की बात हो रही है अभी, तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 525। टिकट का पैसा प्लस रिजर्वेशन कॉस्ट, तो ये आपका हो जाएगा 525। दूसरी बार जो सवाल में कंडीशन है वो कहा है कि एक पूरे और एक आधे, तो एक पूरा पैसा कितना, एक्स रुपया, और एक आधा, तो टोटल पैसा टिकट चार्ज की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बटा 2। तो आप जोड़ेंगे तो 2 एक कम 2 और एक, यानी कि ये 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नीचे लिख दें, ये लिख देता हूँ, 3x हो जाएगा, है ना, 3x बटा 2। क्यों, इसको आप जोड़ रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 और एक, तेरे गुणा करके। ठीक, अब इतना हो गया। उसके बाद क्या करें, ये तो भैया टिकट का पैसा है अभी, अब हमें तो रिजर्वेशन चार्ज भी तो जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हाफ टिकट के लिए भी रिजर्वेशन चार्ज उतना ही है, फुल टिकट के लिए भी रिजर्वेशन चार्ज उतना है, तो दोनों को आप जोड़ेंगे, क्योंकि दो टिकट है, एक हाफ और फुल, तो इतना हो जाएगा। इसके बराबर कितना पैसा है, 850, 850 रुपया है। महंगा तो ना है पड़ेगा टिकट। हाँ, अब क्या करें, हमें यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हम यहां से एक चीज को गायब कर दें, उड़ा दें, धुआं धुआं कर दें। कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि ये या तो, अच्छा पूछा है रिजर्वेशन चार्ज बताओ, तो यहीं से हम अगर y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें तो हमें x की वैल्यू पुट करके आंसर ना निकालना पड़ेगा। तो हम y की वैल्यू यहीं से डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x को गायब कर देते हैं। x को गायब करने का तरीका ये है कि क्या करें, यहां भी 3/2 बना लेते हैं। तो कब बन पाएगा, जब इस पूरे इक्वेशन में 3/2 का आप गुणा कर देंगे, पूरे की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, अगर यहां 3/2 होता तो इस 3/2 से ये कट गया होता। बात समझो, इसीलिए मैं पूरे इक्वेशन में ही 3/2 का गुणा करवा दे रहा, कोई अंतर ही नहीं पड़ना फिर। तो जब इसमें करोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यहां भी तो 3/2 होगा और यहां भी 3/2 होगा, है कि नहीं। अब क्या करें, उड़ा दो इसको, यानी कि घटा दो, और कोई प्रोसेस ही नहीं है, जुगाड़ ही नहीं है। तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, प्लस होता है माइनस हो जाता है। अब इस वाले साइन का कोई लेना देना नहीं है, अब इसी से काम चलेगा जो नया वाला है, यानी इसका काम खत्म। क्यों, 3/2 ये भी है, 3/2 ही है। अब ये आपका 2y है, ठीक है, ये क्या है 2y, और माइनस में हम घटा रहे हैं 3/2 का y, ये किसके बराबर होगा, ये इस पार्ट के लिए देखो, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/2, यानी y/2, y/2। सही बात है, इतनी बात सही है। ठीक, अब यहां देखो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करें, क्योंकि कटेगा तो दशमलव में आंसर आएगा, और दशमलव में हमें डील नहीं करना है ना। करें क्या, देखो
इसको गुणा कर लो तो 3 पचे 15, यही कर लेते हैं 850 माइनस, इससे घटा रहे हैं इसको घटा देंगे, 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6 एक साथ, और 3 पचे 15 तो 15 ही रह जाएगा, और डिवाइड बाई 2 तो है। अब जब कोई चीज़ लिखा रहता है तो उसके नीचे हम एक मान लेते हैं बटे में, क्योंकि कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है और हमें अपना काम निकालना है कि नहीं। अब क्या करें, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, जब हर समान होगा तो कोई प्रोसेस हो पाएगा, कोई ऑपरेशन हो पाएगा, है ना। तो क्या करें, यहाँ 2 बना लेते हैं, तो यहाँ 2 गुणा कर दूँ ऊपर नीचे। ऐसा करने से ये होता है कि हमने कोई कुछ किया भी नहीं इसके साथ छेड़खानी, और चीज़ वही की वही है और हमारा काम भी हो गया। अब क्या करें, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 होता है, 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा 1700। क्यों, अगर 800 रुपया आपके पास होता तो 2 का गुणा करते कितना हो जाता, 1600 ना, 50 भी तो है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1700, और इसके नीचे भी हो गया है 2, इसके भी नीचे 2, यानी हम क्या करें, सबका कर दें नीचे 2। ठीक, अब यहाँ है 1575। अब देखिए ये y/2 किसके बराबर है, 1700, और ये 1575। तो घटाना है, क्या कैसे घटाएंगे, 1575 में क्या जोड़ दें, 1600 हो जाए, तो आप देखेंगे 25 जोड़ देंगे तो 1600, और एक और जोड़ दो तो 1700। ऐसा भी घटा सकते हैं, तो ये देखेंगे कि बचेगा कितना, 125 ना, 125 घटा के देखिए, डिवाइड बाई 2, तो ये भी 2 ये भी 2 निकल लो भैया, यानी कि वो की वैल्यू कितनी 125, वाई की वैल्यू कितनी 125, यानी जो रिजर्वेशन चार्ज की बात हो रही है वो कितना हो जाएगा, वो 125 रुपया हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में है क्या, जी पहला ही ऑप्शन है, इतना तामझाम करवा दिए, है ना, इतना तामझाम करवा दिया है एग्जामिनर ने पहले ही ऑप्शन में दे करके, यानी मेहनत किया है तो मेहनत का फल लो, मीठा मीठा। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, उससे पहले आप ये बताओ कि आपने नया साल कैसे मनाया। ये जो आजकल भोजपुरी में गाना चल रहा है ना, पी के दारू मुर्गा फलाना वो धमाका, क्या यार लड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, उसी फ्लो में आकर के वो पता नहीं क्या कर रहे नए साल पे। ठीक है, नए साल आता है तो आप नए साल का स्वागत करिए, लेकिन ऐसा स्वागत ना करिए कि जो है सुबह हो तो आप नालियों में पड़े मिले हैं। अच्छा, दारू से बात याद आई, एक मेरा दोस्त है, तो उसके पिताजी बहुत ही दारूबाज थे, तो उसने कहा कि ऐसा करो यार अखिलेश, थोड़ा पापा को समझा दो कि दारू थोड़ा कम पिए। तुम यार क्या समझाएं, वो मुझसे बुजुर्ग आदमी है, उनको क्या समझाना, क्या नहीं एक बार बातचीत करो, देखो शायद समझ जाए तुम्हारी बात। तो जब मैंने उनसे बातचीत की उनके पिताजी से तो हुआ कि ये कि 1-1.5 घंटा बातचीत चलता रहा। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं दारू क्यों नहीं पीता हूँ, इतना गुण उन्होंने मुझे बता दिया दारू का, ये है, और दारू शराब नहीं होता है, दारू दवाई होता है। तो मुझे लगा कि मैं ही गया था बताने, और मैं ही उनसे सीख आया हूँ कि दारू शराब नहीं होता है, दारू दवाई होता है। उसी दिन मैंने कान पकड़ लिया कि भैया दारूबाज को मैं नहीं समझा पाऊंगा। और क्यों नहीं समझा पाऊंगा, इसका कारण ये है कि आप जाएंगे तो, लेकिन जब लौट के आ रहे होंगे, अगर 2-3 बार आप काउंसलिंग कर लेंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा अरे यार मैं क्यों अछूता रह गया, मैं क्यों नहीं पीता हूँ। बचो इससे यार, जिंदगी है, बर्बाद ना करो। ठीक, आओ, क्योंकि आपके ही जिंदगी पे कई लोगों के वादे इरादे सब कुछ भरोसा। 82 हो गया है ना, 83 चलेंगे, 83। 83 है, एक टैक्सी कुछ निश्चित, आज सारे सवाल जबरदस्त हैं, मजा आ रहा है, आपको आएगा, थोड़ा सीख जाइए बस। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है, क्या राशि, अच्छा राशि, कुकर में चना चढ़ा दिया, नहीं चढ़ाया है, अब चढ़ा दो, ठीक है। तो वो यहाँ राशि का मतलब होता है अमाउंट, ठीक। समानुपाती राशि लेती है, यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 हो तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा।
यहाँ ना तो उन्होंने बताया है कि वो कितना फिक्स अमाउंट लेता है और ना ही ये बताया है कि कितना प्रति किलोमीटर रुपया चार्ज करता है। दोनों बात मिसिंग है। और जब मिसिंग होती है तो आप अगर पुलिस की तैयारी करें ना, तो जो मिसिंग होता है वो आपको तो ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अपने माइंड को यूज़ करते हैं और इस सवाल का जवाब देते हैं। सवाल का जवाब ऐसे देंगे कि मैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, डॉक्टर को एक फिक्स अमाउंट उसकी फीस होती है वो देना होता है। उसके बाद वो अपने ही मेडिकल स्टोर से आपको दवाई लिखेगा, उसको देना पड़ेगा। यानी एक तो फिक्स अमाउंट देंगे, उसके बाद जो उसका और पैसा लगता है दवाई का और बहुत सारे मेंटेनेंस चार्ज, वो चेकअप फलाना चेकअप, उसका अलग से देंगे। ठीक, यानी ऐसा ही है क्या कि वो एक टैक्सी है, तो मैं मान लेता हूँ जो फिक्स पैसा लेता है, फिक्स चार्ज लेता है वो एक्स है, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेता है वो वाई है। यानी चार्ज पर किलोमीटर। बात समझ रहे होगे ना? बात समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक। यानी जो फिक्स, यानी फिक्स अमाउंट जो पैसा लेता है वो क्या है, एक्स रुपया, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेता है वो वाई मैंने मान लिया है। अब पहले सवाल पे आओ, मतलब पहले कंडीशन पे कह रहा है कि वो जाता है कितना, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर जाता है ना, और वो कितना पैसा देता है, 16 किलोमीटर जाता है और 156 रुपया देता है। ठीक है, वाई रुपया पर किलोमीटर अगर मैं बोलूं देता होगा तो कितना, यहां ये तो फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा, यानी कि इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो x प्लस ऐसा बना सकता हूं, वाई रुपया और पर किलोमीटर। अरे यार डकार क्यों आ रहा है? तो ये किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं बस, है ना? ये किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। यानी सिंपल सी अगर बात करें तो यहां से एक इक्वेशन बन के आती है, वो क्या कि 16y, यानी वाई रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना किलोमीटर जाएगा, 16, तो कितना रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा उतना रुपया, और दूसरा ये हो जाएगा फिक्स अमाउंट जो जैसे डॉक्टर साहब चार्ज करते हैं कि नहीं हमारी फीस तो 500 होगी, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद हाथ लगाएंगे, वैसा ही। तो वो टैक्सी वाला भी आईडी आदमी है, वो कहता है कि नहीं 120 रुपया तो लेंगे ही, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाओगे उतना पैसा लेंगे, ऐसा है चार्ज। ये एक इक्वेशन। ठीक, दूसरा इक्वेशन ये है कि अब जाता है वो कितना, 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर जाएगा तो कितना पैसा देगा, इतना देगा, कितना सवाल में दिया है 204, 204। ये आपका दो इक्वेशन हो गया। अब इसी दो अननोन, यानी दो संख्या, दो हमें मालूम नहीं है, दो अननोन और दो इक्वेशन चाहिए होता है, जितने अननोन उतने इक्वेशन चाहिए हमें उस इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं उसका आंसर निकालने के लिए। ठीक, अब क्या करें घटा लेते हैं। कैसे घटाएं, ऐसे घटाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ को गायब कर दो, इसी एक चीज़ को जब आप गायब करोगे तो एक चीज़ की वैल्यू निकल के आ गई, तो हम यहाँ x को ही गायब कर दे रहे हैं, क्योंकि और कोई आसान तरीका है नहीं। इस x से x खत्म, क्यों घटा रहे हैं, x से x घटा दोगे 0। इस 16 से 24 को घटाओगे तो उल्टा आएगा, है ना, यानी कि माइनस लेना पड़ेगा। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी को घटा रहे हो तो घटा दो उल्टा, लेकिन लगा दो आगे माइनस साइन, यानी कि नेगेटिव, यानी कि ऋण। ठीक, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 6 16 24 में से 16 घटाओ तो 8 6 14 होता है 8 वाई हो जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक, यहाँ से उल्टा जब आप घटाएंगे तो ये 14 और 14 में से 6 घटेगा तो कितना, फिर से 8। ठीक है, 8 से 14, और यहाँ कितना, यहाँ 9 और में से 5 गया 48, ये भी माइनस में। तो ये 8 वाई और ये 8 6 48, और ये माइनस का काम खत्म माइनस से, तो वाई बराबर कितनी, 6। यानी वो कितना पैसा लेता है, 6 रुपया पर किलोमीटर लेता है पैसा, लेकिन जो फिक्स अमाउंट है वो बताना है कि बस यही बताना है, क्या बताना है, अच्छा 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज बताना है, तो इतना तो पैसा लेगा ही लेगा, लेकिन हम यहाँ से x की वैल्यू भी निकालेंगे तभी हमारा काम होगा। और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, किसी एक इक्वेशन या तो इसमें या तो इसमें y की वैल्यू रख दो। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 6, तो हम यहाँ रख देते हैं, और क्या 6 जब यहाँ रख देंगे 6 तो हमारा काम हो जाएगा। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, यानी इतनी के
जगह हम क्या लिख रखते हैं 96। अब क्या करें, x को इधर रहने दो और इसको उधर लेके जाओगे तो 9 6 15 होता है, 6 से गया 0 और 9 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। क्या किया मैंने, इस 96 को इधर लेके जाओगे, लो ले आओ, 6 से 6 0 और 9 6 15 6, ठीक बात। यानी ये 60 रुपया कहाँ गया, ये x की वैल्यू कितनी है, फिक्स अमाउंट, ये 60 रुपया तो लेगा ही लेगा और इतना रुपया लेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 60 ये प्लस कितना किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर, इसी में 6 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3 6 18 180 प्लस 6 8 से 14 240, कितना आंसर आ जाएगा 240 रुपया। 240 रुपया लेगा 30 किलोमीटर चलने का, तो आगे चलें कि नहीं चलें बोलो। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बताइए तो, हाँ जी बताओ। अच्छा, जो दारूबाज होते हैं ना, उनकी इच्छा शक्ति बहुत तेज होती है। इच्छा शक्ति इतनी तेज होती है कि एक बार, वैसे आज का लेक्चर पढ़ा तो मैं मैथ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सुन लो, जरूरी भी है, समाज में आप देखते भी होंगे। उनकी इच्छा शक्ति इतना तेज होती है कि अगर कहीं बारात गए, वो दारू का ठेका उनको मालूम हो या ना हो, बस आधा घंटा से 40 मिनट, उतने टाइम के अंदर, चाहे दारू का ठेका जहां बारात उनकी गई हो वहां से 10 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, 40 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन वो वहां से जाएंगे, दारू लेके आएंगे, चाहे वो कौन सा दारू ले आए, लुंजहवा दारू। ये जो अवधि है वो जानते हैं लुंजहवा दारू, लुंजहवा मतलब 70 वाली। मुझे कैसे मालूम, मुझे मालूम ऐसे है कि जब मैं भी तो बारात जाता हूँगा, वहाँ देखता हूँ शीशियाँ पड़ी रहती है। मुझे लुंजहवा दारू से लेकर के जो अच्छे अच्छे ब्लैक डॉग, टीचर हाइलैंड, सारे ब्रांड मुझे मालूम है। आगे चलते हैं आगे चलते हैं तो आगे आपका सवाल है 84। एक किसान के पास कुछ मुर्गी तथा बकरियां, अरे रे रे, कितनी बार मैंने सवाल को बताया है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। दो तरीका होता है, पहला तरीका ये कि डायरेक्ट आंसर दे दो, दूसरा तरीका ये कि एक्स एक्स मान लो। तो जो पहला तरीका मैं बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड, वो क्या है, सिर कितने हैं, सिर कितने हैं 240, ठीक है। कुछ बकरियां होंगी, है ना, बकरियां हैं और कुछ मुर्गियां हैं, यही है, मुर्गी है ना रे भैया, और दोनों का काम हुआ होगा कहाँ, दोनों का काम हो गया होगा, बहुत मुर्गी और बहुत बकरे कटे हैं कब, नए साल में। गाना ही सुन सुन के लोग पगला गए हैं, मुर्गियाँ आरा के हिया, मुर्गियाँ छपरा के हिया, अरे भोजपुरी है नहीं समझ पाओगे। तो याद कहाँ गया भाई, यदि इन सबके कुल 240 सिर हैं, तो जब अगर मैं बोलूं कि किसी जगह आप बैठे हुए हैं तो आपको सिर को गिनना है, अगर मैं बोलूं कितने आदमी हैं तो सिर को गिनेंगे कि पैर को गिनेंगे, किसको गिनेंगे, सिर को गिनेंगे 1 2 3 4 करके, ऐसे पैर नहीं गिनने जाएंगे। तो हम क्या करें हम कहते हैं ना, वैसे बकरियों के कितने पैर होते हैं 4, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2, तो मैं ये मान लेता हूं कि बकरी भी 2 ही पैर पे खड़ी हुई है। क्या है, बकरी भी 2 ही पैर पे खड़ी है, और अगर ऐसा है तो टोटल कितने लोग हैं 240, और सबके पास 2 पैर हैं, तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। यानी पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल पैरों की संख्या अभी 480 है, लेकिन सवाल में कितना दिया है, सवाल में कह रहा है 640, सवाल में 640 है। अब जब हमने मान लिया है कि टोटल जितने लोग हैं उनके 2 ही पैर हैं, तो 480 पैर होंगे, लेकिन भैया बकरियों के तो 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं ना, यानी उनके कितने होते हैं 4। अब हम इनके पैरों की संख्या का अंतर देख लेते हैं। जब आप पैरों की संख्या का अंतर देखोगे तो ये 0 से 0 घटा दो, और ये 14 में से 8 गया तो 8 6 14 होता है, और यहाँ कितना बचा 5 में से 4 गया 1,
160। ये 160 जो पैर है ना वो ज़्यादा आ रहे हैं। बात समझो, एक बार ये वाला मेथड समझ गए ना तो वो पुराना वाला मेथड भूल जाओगे, कम समय में आंसर आ जाएगा। तो अभी पैरों की संख्या कितनी ज़्यादा आ रही है, तो आप देखेंगे 160 पैरों की संख्या ज़्यादा आ रही है। तो ये किन की वजह से आ रही है? बकरियों की वजह से आ रहा है। यानी यहाँ के जो हम निकालेंगे, अब ये 160 ज़्यादा है लेकिन ये जोड़ी में है। कितना? जोड़ी में है। तो एक दो पैर होंगे ना, तो इससे 2 से 160 को 2 से उड़ा दो तो कितना? 80। 80 यानी 80 वो लोग हैं जिनके पास 4 पैर हैं। 4 पैर किसके होते हैं? आपके। मार खा जाओगे। कितने हो जाएंगे? 80। यानी बकरियों की संख्या कितनी है? 80। मुर्गियों की पूछा है, किसकी पूछा है? किसकी पूछा है भाई? मुर्गियों की कितनी है? तो जब बकरियां हो गई 80 तो 240 से घटा दो। 240 से 80 घटाओगे तो 8 से 14 160 हो जाएगा। अरे यार यहाँ 0 और 14 यानी 8 8 6 6 6 6 ये कितना? 160। कितना आया? 160। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। बकरियों की संख्या कितनी है? एक तो एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि हम क्या देखो, टोटल कितना है? 240 है ना। टोटल कितना है? 240। बकरियां कितनी होंगी मालूम नहीं है हमें, तो हम मान लेते हैं बकरियां x होंगी, ठीक है। और मुर्गियां कितनी होगी? तो जब हमने बकरियों को मान लिया कि x है, तो इसमें से अगर हम बकरियों को संख्या घटा दें तो हमें पता नहीं चल जाएगा कितनी मुर्गियां हैं। कौन है गजोदर? बता है गजोदर, बताओ तो इतना बचेगा कि नहीं? हाँ या ना? टोटल इतना था, इतना चला गया तो इतना ही तो बचेगा। जी बिल्कुल। अब बकरियों के कितने पैर होते हैं? ऐसा हम पैर के रूप में लेकर जा रहे हैं, इसका कारण ये है इस सवाल में पैरों यानी कि टांगों की संख्या दी है, तो टांगों में इक्वेशन को बदलना पड़ेगा ना, थोड़ा अपने माइंड का यूज करो। तो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। इनको 2 होती हैं, ये मुर्गी अगर लिख दो तो इनको 2 होती है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें और टोटल कह रहा है, इसमें करो तो 480 माइनस में 2x, ये किसके बराबर है? ये बकरियों की संख्या, ये मुर्गियों के पैरों की संख्या, टोटल पैरों की संख्या, इतना इक्वेशन बना रहा है। तो इधर कितने बराबर है? तो ये देखेंगे 680 के बराबर है, ठीक है। 640 यार, ये तो सुबह सुबह ये नशा ही चढ़ा रहता है कुछ। 640। अब यहाँ देखो 4x और ये 2x कितना हो जाएगा? 2x, और ये आप उधर लेके जाओगे घटा दोगे तो फिर से क्या यही सब बनता जा रहा है जो, यानी ट्रिक कुछ नहीं होता है, ये वाला निकला तो यहीं से है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो आप देखेंगे 160 और फिर x की वैल्यू कितनी? 80 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू अगर 80 है तो इसी से घटा दो, आंसर फिर से यही आ जाएगा 160 ही, मुर्गियों की संख्या। तो ये दूसरा तरीका था। आप जिस तरीके में अपने आप को कंफर्ट समझें, आपको कंफर्ट लगे, उसी की थ्रू रह जाइए। एक सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग दूसरा तरीका यूज कर रहे होंगे। तो अगर जो आप तरीका जानते हैं उसमें आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं तो आप उसी को लगाइए, ये ना लगाइए, है ना। काहे का अलग से सीखें, तिकड़म लगाना पड़ता है। आगे चलेंगे और आगे आपका सवाल नंबर है 86। कितना? 86 नंबर। 86 है। कह रहा है एक पार्टी नहीं 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग, 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया है। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा तराजू के एक पलड़े पर और दूसरा टुकड़ा दूसरे पलड़े पर रखा गया। समतुल्य भार करने पर करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। दोनों टुकड़ों की तूल का गुणनफल कितने कैरेट है? कह रहा तराजू है। जी बिल्कुल है, बताओ। ओके आगे बताओ। तराजू है और एक कोई क्वांटिटी है, कोई एक क्वांटिटी है ना। 25 कैरेट का है। कितने कैरेट का है? टोटल 25। अच्छा ये टोटल दिया 25 कैरेट का। 25 कैरेट का नग है, उसमें 2 तराजू होता है। तराजू में आपने देखा है 2 पलड़ा होता है,
एक तरफ सब्जी रखेंगे, एक तरफ बाट रखेंगे, एक तरफ दाल रखेंगे, एक तरफ बाट रखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? पलड़ा। ठीक। तो तराजू का 2 पलड़ा है और 25 कैरेट है, एक नग 25 कैरेट का है, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। तो एक टुकड़ा इधर रखेंगे तो हमें मालूम नहीं है उसका क्या वजन है, तो मैं मान लेता हूं उसका वजन x है। दूसरा जो है, जब 25 में से इतना घटा दोगे तो आप बताओगे 25 माइनस x है, जो दूसरा पार्ट है। ये पहले पलड़े पे रखा है, ये दूसरे पलड़े पे रखा है, लेकिन अभी भी तराजू अनबैलेंस है। आपने देखा होगा जब आप कोई सामान लेते हैं, चीनी दाल कुछ भी, तो जब तक बिल्कुल वो कांटा मिल ना जाता हो, आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गए हैं मीटर, मेजरमेंट करने की डिवाइसेस, लेकिन अभी भी देखते होंगे जहाँ ये सुविधा नहीं है वहाँ वो मिलता है। तो जब तक वो बराबर ना हो जाए, जो बीच का ऐसे कांटा होता है, बीच का कांटा होता है, बराबर ना हो जाए, तब तक वो बैलेंस करते रहते हैं। हुआ ये, तोड़ तो दिया इन्होंने इसको कि ये हो गया 25 25 टोटल था, हमने मान लिया इतना एक तरफ है, दूसरा इतना एक तरफ है, इसमें तोड़ तो दिया, लेकिन अब भी ऐसे ऐसे हो रहा है ना? तो एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम। कह रहा है एक तरफ 9 कैरेट बढ़ाया जाता है, तब ये जाकर के बराबर होता है। तो किसी तरफ 9 कैरेट बढ़ा दो, हमें नहीं मालूम किस तरफ बढ़ाना है, तो मैं ये मान लेता हूं कि इन दोनों का अंतर ही कितना हो जाता है? इन दोनों का अंतर ही 9 के बराबर है। किसी एक को मान लो, या अगर यहाँ 9 जोड़ दो या यहाँ 9 जोड़ दो, बात तो एक ही बराबर है ना? ठीक, बात समझो। दोनों का अनबैलेंस हो रहा है, तो एक तरफ तो रखेंगे चाहे जिधर रखें, तो क्या हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों का अंतर ही 9 के बराबर है? ठीक। अब क्या करें, यहां से x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये 25 हो जाएगा, और इस माइनस का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x वैल्यू आ रही होगी, ये 9 तो ये x और ये 9 उधर रहेगा, और ये माइनस का उधर जाएगा 25, तो 9 x की वैल्यू कितनी? 9 5 14 4 2 1 3 34। क्या है सवाल का? दोनों टुकड़ों का तोल का गुणनफल। अच्छा, ये दोनों टुकड़ों के तोल का गुणनफल, यहाँ x और ये x, ये प्लस में ये 2x हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। तो क्या करें, x की वैल्यू निकालना है ना, ये आपका हो जाएगा 17, 2 x की वैल्यू 17। कह रहा है दोनों पलड़े, तो एक पलड़ा तो ये था, दूसरा पलड़ा ये था। कह रहा है पहले तो x की वैल्यू निकाल लिए हैं, जब x की वैल्यू निकाली यानी कि ये 17 हो गया। इसमें आप x की वैल्यू निकाल करके रखेंगे तो ये 17 रखने के बाद कितना हो जाएगा? 7 7 13 8 7 15, ये आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। क्यों? 17 में 8 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 17 घटाओगे तो 8 हो जाएगा। कह रहा है इनका गुणनखंड बता दो, तो जब आप 17 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 8 136। ठीक, इतना ही आंसर आएगा। जिस भी ऑप्शन में हो उसको सिलेक्ट करो और आगे चलते हैं। आगे चलेंगे बिल्कुल। अच्छा, आगे जो सवाल है वो कह रहा है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति को सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाना है, यदि कुल हैंड शेक 66 हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति होंगे? देखो, ये सवाल एक्चुअली में, किसी पार्टी में आप गए हैं और आपको वहाँ हाथ तो मिलाना ही पड़ता है, भैया मैं भी हूँ, है ना? अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तो अपने दोस्तों में आपको हाथ मिलाना ही पड़ेगा। तो वहाँ कुछ व्यक्ति हैं, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित में से हाथ मिलाता है, यदि कुल हैंडशेक, यानी टोटल हैंडशेक जो हुआ है, आपने हाथ मिलाया है, वो 66 है। तो ये एक्चुअली में परमुटेशन और कम्यूटेशन का सवाल है, लेकिन इस वाले उसमें दिया हुआ है तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो लगाना पड़ेगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि होता क्या है, जब टोटल हैंडशेक मालूम हो या ऐसा पूछा जाता है तो हम कहते हैं कि मान लो कि कितने हैंडशेक हुए होंगे, 66 हुआ है ना, तो कितने लोग होंगे, यही पूछा है, कितने लोग होंगे, तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। ठीक,
तो मान लो कि n लोग हो गए, हमें नहीं मालूम कितना है, लेकिन हम जब नहीं मालूम होता तो x मान लो, n मान लो, जो मानने की इच्छा है, n/1 डिवाइड बाई 2। सवाल नंबर कितना है? 87। ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा? 66 के। टोटल हैंडशेक, और टोटल हैंडशेक के लिए फार्मूला होता है n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2। टोटल हैंडशेक यानी कितने हाथ मिलाए गए हैं, उसके लिए फार्मूला होता है n माइनस वन डिवाइड बाई 2। ठीक। यहां से n की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि कुल व्यक्ति कितने थे। तो आप देखेंगे n, इसको रहने देता है, इसको रहने देते हैं, जुगाड़ बताऊंगा मैं। इसको 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 हो जाएगा। ठीक, कितना? 132 हो गया। अगर ये 132 हो गया है तो एक तरीका ये है कि हमसे एक इक्वेशन बनाएं, उसके बाद इसका जवाब दें। दूसरा तरीका ये है कि हम ऑप्शन को उठा लें और उसी में से एक आंसर दे लो, हो जाएगा आपका जुगाड़। तो देखें, अगर हम एक ऑप्शन को उठाएं, और कौन सा उठा लें, मान लो n की संख्या उतनी ही है। जब n की संख्या देखो 11 12 22, 22 और किसी संख्या का गुणा करेंगे तो अगर 22 में 20 का गुणा गड़बड़ हो जाएगा, तो यानी मैं उठा लेता हूँ 12 मैं रखता हूँ, और ये कितना हो जाएगा? 12 में से एक जाएगा तो कितना? 132। ये देखो 12 गुणे 11, ये 132 हो जाएगा। क्यों? 12 ग्रह में 132 होता है, अगर यकीन नहीं है तो 11 ग्रह में 121, और एक बार 11 और जोड़ दो, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 132। यानी आपका जो ऑप्शन आपने चुना है कि n की संख्या यानी टोटल जो व्यक्ति थे वो 12 थे, तो ये आपका आंसर सेटिस्फाइड होता है कि हैंडशेक कितने होंगे? 66 होंगे। ठीक, ये पहला तरीका है। ये दूसरा था, एक्चुअली में दूसरा था। पहला तरीका क्या होगा, आप देखेंगे, ये तो बनाना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद यहां से क्या करेंगे? n का अंदर गुणा करेंगे। जब n का अंदर गुणा करेंगे और इसका भी तो करेंगे, n कितना हो जाएगा? ये 132। अब इक्वेशन बन गया ना, इसको लेके आओ, n स्क्वायर माइनस n और माइनस में 132। अब यहां से आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? इसको तोड़ लेते हैं 132 को, इसका इसके साथ गुणा करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको तोड़ लेते हैं। आप तोड़ेंगे तो 12 गुणे 11 ही हो जाएगा। 12 गुणे 11 ही हो जाएगा। अब जो यहाँ है इस पार्ट को क्या करें? ऐसा लिखना होता है कि जोड़ने पे या घटाने पे, मैं ये टर्म यूज करता हूं हमेशा जोड़ने पे, लेकिन साइन को अलग ले लो। ठीक, तो ये क्या करें? यहाँ देखो n स्क्वायर माइनस n, n तो है ही, इसको ऐसा करना है कि ये जोड़ने घटाने पे तो इतना आ जाए, लेकिन गुणा करने पे इतना है। तो 12 करें हम 132 तो होता है, 12 में से 11 आप घटाएंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये 12 माइनस 11 डिवाइड बाई इंटू n, क्या हो रहा है आज? माइनस 132, 0। ठीक, यहाँ आप देखिए तो n स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 12 और माइनस ये प्लस में, और ये 132 क्यों हो रहा है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू निकल के आएगी, वो कितना? देखो n को कॉमन ले लो, जब n कॉमन लोगे तो n माइनस 12 बचेगा, और प्लस में 1 कॉमन लोगे तो इधर n माइनस 11 कॉमन लोगे तो n माइनस फिर से 12 बचेगा। अब यहाँ n माइनस 12 कॉमन है, तो n माइनस 12 कॉमन ले लो, उसके बाद आपका n प्लस 11 बचेगा। जब इसको 0 के बराबर रख रहे हो तो इसको उठा करके 0 रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। इसको उठा करके रखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संख्या है, ऐसे गिरेंगे तो कितना हो जाएगी? निगेटिव नहीं ले सकते। जब निगेटिव नहीं लेंगे तो ये यानी कि 12 आंसर होगा। ये सही है कि ये सही है? जो आपको सही लगे उसके साथ आप जाइएगा अपने एग्जाम में, है कि नहीं? ज़्यादा ताम झाम इसीलिए मैं बताता नहीं हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे अलग से। सवाल को 2 या 2 से अधिक तरीके से नहीं लगाना चाहिए। या तो 2 तरीकों से जानते रहो, या 2 से अधिक तरीके से जाओगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा तरीका चुन लें। ये बहुत ज़्यादा माहिर हो जाओगे सवाल लगाते लगाते, तो आप सवाल को देखोगे तो पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला मेथड लगाना है। चलते हैं आगे की तरफ, और आगे आपका सवाल है।
बहुत ही छोटा सवाल लेकिन बड़ा ही उम्दा सवाल है। उम्दा क्यों? वो इसलिए अभी आपको पता चलेगा। 1/2 तथा 3/5, 1/2 तथा 3/5 के बीच में से निम्न से कौन सी परमेय संख्या होगी? इनके और इनके बीच में परमेय संख्या कौन सी होगी? तो इसके लिए आप क्या करो ना, इनको जोड़ दो। इनको क्या करो? जोड़ दो, और वही इनके बीच की परमेय संख्या हो जाएगी। और जोड़ने वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या करना है, हर को हर से जोड़ देना है और अंश को अंश से जोड़ देना है। बात समझ में आएगी नहीं? क्या करोगे? हर को हर से जोड़ दो, अंश को अंश से जोड़ दो। देखो 3 1 कितना, 3 1 कितना 4, 2 5 कितना 7। बस यही होगी इनके बीच की संख्या। जोड़ने के लिए मैंने बोला है ना, और जोड़ने के लिए पिछली बार मैंने कई बार आपको बोला है कि आप हर को समान करो, लेकिन यहाँ परमेय संख्या बताना है तो हर वर नहीं समान करना है, अंश को अंश से जोड़ दो, हर को हर से जोड़ दो, बात खत्म। चलो 4/7 हो गया, किसी में है तो ठीक है। बी, देखा कितना जल्दी हो गया ये। वैसे अगर आप क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने परिमेयकरण, परमेय संख्या, वो उसमें से ये सवाल पूछा गया है। 89 क्या है? 89 कह रहा है 7/128 गुणे क्वेश्चन मार्क प्लस 595 बराबर किसकी? 833। ठीक, 833। इसमें कुछ नहीं करना है, इस पार्ट को इधर लेके चले जाओ और बाद में आंसर दे दो। तो इसमें भी कुछ बताना है क्या? कुछ भी नहीं बताना भैया, इतना तो मैंने पढ़ा ही दिया है। इसको लेके जाओ तो आप ले जाएंगे 83 माइनस में 595। ठीक है, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घटाओगे तो 8 5 13 होता है। यहाँ बचेगा 12, 12 में से 9 कितना हो जाएगा? 9 3 12 होता है। और यहाँ बचेगा कितना? 7, और 7 में से 5 गया 2। ठीक, अब ये हमें क्वेश्चन मार्क का निकालना है ना मार्क, तो ये वाला इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक, आ रही तो ठीक है, नहीं तो बताओ भाई क्या क्या है। इतना घटाने के बाद हमारे पास इतना आया। ठीक, अब ये उधर लेके गए और ये नीचे लाना पड़ेगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है। अब देखो 8 28 64 होता है ना? 8 28 64 होता है। अब करें क्या? काटना ही पड़ेगा। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, कट गया। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, 21 में 2 जोड़े 23, और यहाँ जब 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, ये 28 बनेगा तो 7 चौक 34। अब क्या है? अब तो गुणा कर दो, 4 और 8 32। जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 2 है तो उसको चुन लो बिना किसी झिझक के, बिना किसी झिझक के आप इसका आंसर चुनिए। तो एक तो आप गुणा कर सकते हैं, एक तो आप गुणा कर सकते हैं कि 128 में 34 का गुणा करें, और दूसरा क्या करें, इसी यूनिट डिजिट का गुणा कर दें। तो 8 चौक कितना? 32। ऐसे चले जाओ, जिसमें भी 2 हो, ये 99 पॉइंट मैंने बोला है, 99% चांसेस है कि ये आपकी बात सही हो जाए, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही इसका आंसर आ जाए। तो इसमें बी में तो आता है, लेकिन आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए कि क्या बी ही सही है, क्योंकि उसी में 2 आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तो पता नहीं वो तो नहीं सही है ना? तो करना पड़ेगा इसके लिए क्या करें, इसको तोड़ देते हैं। किसको? 34 को। 34 का पहाड़ा याद है क्या? नहीं याद है तो क्या करें, इसी 30 और 4 में जोड़ लेते हैं, अब हो जाएगा काम हमारा। तो एक तो 0 यहाँ, उसके बाद 3 और 8 24 के 4, और 3 दूनी 6, 6 2 8, और 3 1 कम 3। बस क्या किया हमने? 0 कर लिया है, इसका फिर से मल्टीप्लाई, 3 और 8 24 के 4, 3 दूनी 6, 6 2 8, और 3 1 कम 3, इतना। लेकिन ये तो 4 छोटा है, प्लस में इस 4 का भी, 4 और 8 32 के 2, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 1 कम 4, और 4 1 5, 512।
128 चौका 512। ठीक, अब ये देखो क्या वो बात सही है कि वही इतना आ रहा है? तो ये 0 से 2 जोड़ोगे तो 2, यहाँ 4 1 जोड़ोगे तो 5 5, 8 5 जोड़ोगे तो 13 और 3 1 4, 43 52 आ रहा था क्या? 43 52। हाँ भैया, मैंने बोला था ना, 2 लास्ट में जिसके है वही आएगा, और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चले। बात ये है ना कि वो अंग्रेजी निकल ही जाती है, मैं जितना भी कंट्रोल करना चाहूँ कि अच्छा हिंदी पढ़ाते वक्त अंग्रेजी नहीं बोलना है, बोलचाल की भाषा में अब हैबिट में आ गया है, तो आपकी भी कई चीज़ें ऐसी होंगी कि निकल ही जाता है। कई लोगों को समस्या ये होती है कि वो जब अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो गाली गलौज के साथ बातचीत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वही जब वो घर में जाते हैं तो बच्चों पे बुरा असर होता है, क्योंकि जब अपने आप घर में ऐसा बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा बनाना है तो, अगर समाज को अच्छा बनाना है तो एक एक लोगों को सुधरना पड़ेगा, और उन्हीं एक लोग में से आप भी तो आते हैं। हैं जी? हैं जी? बताइए जी। सवाल को मैं लिख रहा हूं, तब तक आप सवाल को ध्यान से देखो। सवाल को देख लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो तो सही। देखो, इस वाले सवाल में हम बार्ड मास का यूज करेंगे, तभी हम सवाल का जवाब दे पाएंगे। इसमें बार्ड मास क्या, इसका आंसर 0 ही आएगा। क्यों? ऐसे सवालों का आप ये चांस ले सकते हैं, मैं कह रहा हूँ चांस ले सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास हल करते सवाल जा रहे हैं और समय बिल्कुल नहीं बचा, सिर्फ 10 सेकंड बचा है, और आपके सामने ये सवाल है, तो आप सीधे ऑप्शन पे जाओ, बिना किसी कैलकुलेशन के 0 को छू लो। 0 पे यानी 0 वाले ऑप्शन को टच कर दो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर 99% चांस है कि इसका आंसर 0 ही आ जाए। और देखते हैं जो मैंने कहा है वो बात सत्य है कि असत्य है। ठीक है, अगर सत्य है तो ठीक है, और नहीं असत्य है तो कोई बात नहीं है, वो 1% से 1% में आ जाएगा वो बात। ठीक, वैसे जो मैं कहता हूँ बात सही होती है। इसमें जब हम बार्ड मास पढ़ते हैं तो इसमें सारा ही माइनस माइनस है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट का ध्यान रखना है, और इसके पीछे बी आता है बेनिकुलम, उसका ध्यान रखना है, क्षैतिज रेखा। तो जब ये किसी के ऊपर लगा रहता है तो इसके आगे की साइन नहीं, सिर्फ इसके बीच की बात होती है। किसकी बात होती है? इसके बीच की बात होती है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। तो इनके बीच में एक बंधन है, वो इससे बंधा हुआ है कि तेरे मेरे बीच में ये कैसा है ये बंधन अनजाना, तो वही वाला है ये बंधन। क्या करें? तो इनके सामने क्या लिखा है उसको देखना ही नहीं है, सिर्फ इनकी बात होगी। तो जब इनकी बात होगी इसको हटाएंगे, यही खत्म कर देते हैं इस सवाल को। कैसे? ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये जाएगा तो हो जाएगा प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, और लेकिन ये जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अब इस ब्रैकेट को हमने हटा ही दिया है। अब जब यहाँ वाला ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस इसके साथ जाएगा, और ये माइनस इसके साथ जाएगा माइनस बना लेगा, ये माइनस इसके साथ जाएगा प्लस बना लेगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस बना लेगा। इस ब्रैकेट को फिर से मैं हटाता हूँ, इस ब्रैकेट को फिर से मैं हटाता हूँ, इसके सामने माइनस है तो ये माइनस बना लेगा इसके साथ, और लेकिन ये यहाँ जाएगा, जब ये यहाँ जाएगा तो होगा क्या? बताओ तो सही। ये माइनस यहाँ प्लस बना लेगा, और ये माइनस इसको माइनस बना देगा और इसको प्लस बना देगा। अब देखो, इसके सामने माइनस है तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, और इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। क्यों हो जाएगा? देखो भैया, बात समझ में आई? सब खत्म। नहीं समझ में आई है तो देखो कैसे कर दिया है मैंने। यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी, लेकिन ये नहीं कटा है। क्यों नहीं कटा है? एक्स अभी बाकी है, एक्स बाकी है तो पिक्चर भी बाकी है ना? यहाँ भी तो एक्स है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लस में एक्स बचा है। तो एक्स, और ये ब्रैकेट आप जब खोलेंगे तो एक्स ही बचा रहा होगा, क्योंकि और तो सत्यानाश हो गया सबका, और तो बाकी का सत्यानाश हो गया है। ठीक, अब एक्स माइनस एक्स ये भी तो 0 ही है। इसीलिए मैंने कहा था ऐसे सवालों का जवाब, अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ ऑप्शन पे जाइए और चांस ले लीजिए कि भैया 0 आंसर होगा।
आगे चले। ये 90 था और अब आएगा सवाल आपका 91। 90 नंबर सवाल ख़त्म। कितना टाइम हो गया नीतीश प्रकाश?